अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई स्कूल वाटर पाइन से मैं जाहिद सर, क्लास 9th। हम पढ़ रहे थे फिराक गोरखपुरी। पहली 2 गज़लें हमने पहले ही इख्तिताम पजीर की। तो आज नई गज़ल नंबर 3 फिराक गोरखपुरी की पढ़ने जा रहे हैं। तो गौर से अपनी किताब सामने रखें और गौर से सुनें। आँखों में जो बात हो गई है, एक शरह हयात हो गई है। क्या जाने मौत क्या थी पहले, अब मेरी हयात हो गई है। इस दौर में ज़िंदगी बशर की बीमार की रात हो गई है। जिस चीज़ को छू दिया तूने, एक बरगे नबात हो गई है। एक 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 सिफत फिराक इसकी उसकी, देखा है तो ज़ात हो गई है। तो ये थी गज़ल फिराक गोरखपुरी की। अब हम इसकी तशरीह करने की कोशिश करेंगे। तो फिराक गोरखपुरी फरमाते हैं पहले मतला में, पहले शेर में, आँखों में जो बात हो गई है, एक शरह हयात हो गई है। यहाँ पे फिराक गोरखपुरी अपने महबूब और अपनी गुफ्तगू को की बात कर रहा है कि जब हम आँखों से बात करते हैं, जब एक महबूब, एक माशूक, एक आशिक अपने माशूक से, एक दीवाना अपने महबूब से बात करता है आँखों से, आँखों के इशारों से, वो एक ज़िंदगी की शरह होती है। वो छोटी बात नहीं होती है, वो ज़िंदगी की शरह होती है। यानी ज़िंदगी जब शुरुआत होती है तो ज़िंदगी इसी आँखों की बातों से ही उनकी ज़िंदगी के बाकी मसाइल शुरू होते हैं, बाकी मसाइलों की बुनियाद पड़ती है। क्या जाने मौत क्या थी पहले। यहाँ पे फिराक गोरखपुरी फरमाते हैं कि क्या जानेंगे हम मौत क्या थी पहले, पहले क्या मौत थी, अब मेरी हयात हो गई है। फिराक गोरखपुरी फरमाते हैं तो कौन जानेगा, कौन जानता है, कोई नहीं जानता कि मौत क्या थी पहले, लेकिन अब मौत मेरे लिए ज़िंदगी है, अब मौत मेरे लिए ज़िंदगी है। इस दौर में ज़िंदगी बशर की, यानी इंसान की, आज के दौर में इंसान की ज़िंदगी का खाका खींचते हुए कहता है कि इस दौर में, फिराक गोरखपुरी फरमाते हैं कि इस दौर में ज़िंदगी बशर की, इंसान की ज़िंदगी बीमार की रात होगी। जिस तरह बीमार अपनी रात देखते देखते कि कब ये रात जाएगी, यानी तड़प तड़प के गुजारता है, तो यही आज की ज़िंदगी है। आज की ज़िंदगी ऐसी ही हर बशर, हर इंसान तड़प तड़प के गुजारता है कि कब ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, कब मौत आ जाए। इसीलिए कहता है कि मौत हयात है, मौत ही ज़िंदगी है। जिस चीज़ को छू दिया तूने, यहाँ पे अपने महबूब की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि जिस चीज़ को मेरे महबूब ने छू दिया, एक बरगे नबात हो गई, तो वो ज़िंदा जावेद बन जाता है, वो एवरग्रीन बन जाता है, बरगे नबात हो गई है। एक एक सिफत फिराक उसकी, फिराक गोरखपुरी अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मेरे महबूब की एक एक सिफत, एक एक अदा, एक एक खुसूसियत, एक एक अदा उसकी क्या है, देखा है तो ज़ात हो गई है। जब मैं एक अदा उसकी देखता हूँ तो वो एक ज़ात बन जाती है, एक मुकम्मल तरीक़े कार बन जाता है, क्योंकि मेरे महबूब की हर कोई क्वालिटी, हर कोई सिफत बज़ात खुद एक ज़ात है, बज़ात खुद एक तहरीक है, बज़ात खुद एक सुन्नत बन जाती है, क्योंकि ये उनकी हर सिफत यूनिक सिफत है, मुनफरिद सिफत है, अलग सिफत है। तो इस गज़ल में फिराक गोरखपुरी ने मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरह इशारा किया है, कि आँखों की तरह इशारा किया है कि
کس طرح سے آنکھوں سے انسان محبوب اور عاشق اور معشوق جب آنکھوں سے بات کرتے ہیں تو وہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ زندگی کی شرح ہوتی ہے، زندگی کی تشریح ہوتی ہے۔ تو موت کیسی زندگی ہے، اس دور کے بارے میں بھی کہا کہ آج کی دور میں جو انسان کی زندگی ہے وہ بیمار کی رات کی طرف یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا، چھوٹی سی غزل ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے فراق گورکھپوری کی تینوں غزلوں کو ختم کیا آج انشاءاللہ۔ امید ہے کہ پچھلی دو جو غزلیں ہم نے پڑھی وہ بھی آپ کو سمجھ میں اچھی طرح سے سمجھ پائے ہوں گے، تو یہ بھی آپ کے سمجھ میں اچھی طرح سے آئے ہوں گے۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ کاپی مینٹین کریں اور اس کا فوٹوگراف اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں LMS پر۔ تو اور ریگولر کلاس آپ کے لیے نہایت ضروری ہے تاکہ آپ کی شارٹیج نہ آ جائے۔ السلام علیکم۔